Hello everyone, this is Shahnaz Parveen and today I am going to give a lecture on Lagrange's linear equation in partial differential equation of order 1. तो आज हम पढ़ेंगे कि Lagrange's linear equation किस फॉर्म में होता है, उसके वर्किंग मेथड क्या है और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. The partial differential equation of the form P, capital P and small p plus Q is equals to R, where P, Q and R are functions of x, y and z, is the standard form of Lagrange's partial differential equation of order 1. जो भी partial differential equation इस फॉर्म में दिया हो वो Lagrange's linear equation का फॉर्म होता है. Now working method to solve partial differential equation of the form this. Step 1. सबसे पहले जो हमें दिया गया गिवन इक्वेशन जो है उसे हम लैग्रांजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अगर वो ऑलरेडी दिया है तो ठीक है और अगर नहीं दिया है तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टेप 2, इसके लिए एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. dx बाई पी इज इक्वल्स टू dy बाई क्यू इज इक्वल्स टू dz बाई आर. स्टेप 3, इस इक्वेशन ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसे सॉल्व करने पे हमें दो इक्वेशन इस तरह से मिलेंगे. u इज इक्वल्स टू c1 एंड v इज इक्वल्स टू c2 where u and v are functions of x, y and z. And the last step is f uv is equals to 0 is the required general solution. ये जो हमारा u और v मिला है इसे ही हम मिला के लिखेंगे f uv is equals to 0 जो कि हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा. तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं तीनों को. वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y. गिवन इक्वेशन इज अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं here p is equals to y square, q is equals to minus xy, r is equals to x, z minus 2y. Now auxiliary equation is dx by p is equals to dy by q is equals to dz by r. dx by p is y square, dy by q which is minus xy and dz by r x z minus 2y. By first two members we get dx by y square dx by y एक y कैंसिल माइनस dy by x x dx plus y dy is equals to 0. x square by 2 plus y square by 2 is equals to c1 which is equals to x square plus y square is equals to 2c1. This is equation 3. Again from last two members x is cancelled,
derivative of yz minus 2y dy is equals to 0. On integrating, yz minus 2y square by 2 is equals to c2 is equals to c2, which is equation 3. From 2 and 3 we get equation 4. From 3 and 4 we get which is required solution. ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा. सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था स्टैंडर्ड फॉर्म में. इससे P, Q और R यहाँ पर लिखा गया है. अगला स्टेप हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना था. इस तरह से हमने किया dx बाई पी, dy बाई क्यू, dz बाई आर. उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट टू रेशियो, डेट मीन्स फर्स्ट टू मेंबर, ये दोनों से हमें इस तरह से मिलेगा एक इक्वेशन. ऑन इंटीग्रेटिंग ये हमारा एक सॉल्यूशन हुआ. इसी तरह से लास्ट टू मेंबर को अगर लेते हैं तो हमें इस तरह से एक मिलेगा सॉल्यूशन. ऑन इंटीग्रेटिंग ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो, और ये दोनों को मिला के जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा यही रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन होगा. ना क्वेश्चन नंबर 2 इज y प्लस जेड p माइनस x प्लस जेड q इज इक्वल्स टू x माइनस y. Here p is equals to y plus z, q is equals to minus x plus z, and r is equals to x minus y. Auxiliary equation is dx by p, which is y plus z, is equals to dy by minus x plus z is equals to dz by x minus y. This is equation 1 and this is equation 2. We can write dx by y plus z, dy by minus x plus z, dz by x minus y is equals to dx plus dy plus dz minus x plus z, x minus y. Each fraction is equals to dx plus dy plus dz by y minus y. ये कैंसिल होंगे यहाँ से. z माइनस z ये भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से. माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हमारे पास क्या रहा 0. डेट इम्प्लाइज dx प्लस dy प्लस dz is equals to 0. On integrating, x plus y plus z is equals to c1, which is equation 3. Again, using multipliers x, y minus z for equation 2.
तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिक भी लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा खुद से कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करें। कुछ मल्टीप्लायर हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे एक्स वाई माइनस जेड, किसी में एक्स वाई जेड या 1/x 1/y 1/z, इस तरह से भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाए। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हो रहा है सॉल्व। एक्स वाई जेड एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, सॉरी माइनस जेड डी जेड, बाई एक्स वाई प्लस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस जेड एक्स माइनस वाई is equals to x dx plus y dy minus z dz by x y minus x y, ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। x z माइनस एक्स जेड ये भी कैंसिल, एंड वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड ये भी कैंसिल। तो हमारे पास क्या रहा, 0। That implies x dx plus y dy minus z dz is equals to 0. On integrating, x square by 2 plus y square by 2 minus z square by 2 is equals to c2. X square plus y square minus z square is equals to 2c2, which is equation 4. From 3 and 4 we get f x plus y plus z comma x square plus y square minus z square is equals to 0, which is required general solution. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इक्वेशन 1। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, mz माइनस एन वाई एंड डेल जेड बाई डेल एक्स इज डिनोटेड बाई p प्लस एन एक्स माइनस एल जेड डेल जेड बाई डेल वाई इज डिनोटेड बाई q इज इक्वल्स टू एल वाई माइनस एम एक्स। Here P is equals to mz minus ny, Q is equals to nx minus lz, R is equals to ly minus mx. Now auxiliary equation is dx by mz minus ny dy by nx minus lz dz by ly minus mx. Question 2. यूजिंग मल्टीप्लायर्स, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लायर्स हमें यूज़ करने होंगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 2 को। यूजिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड we get each fraction is equals to x dx plus y dy plus z dz by mz minus ny nx minus lz ly minus mx. एक्स एम जेड प्लस माइनस ये कैंसिल होंगे यहाँ से, एक्स एन वाई माइनस
एक्स एन वाई एंड एक्स एन वाई प्लस, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, वाई एल जेड माइनस वाई एल जेड एंड प्लस वाई एल जेड, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या रहा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई ज़ीरो। That implies x dx plus y dy plus z dz is equals to 0 on integrating x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 is equals to c1 and x square plus y square plus z square is equals to 2c1. This is equation 3. Again using multipliers L, M, N for equation 2, we get each fraction is equals to, इक्वेशन 2 हमारा ये है एल डी एक्स प्लस एन डी वाई एम डी वाई प्लस एन डी जेड। बाई एम जेड माइनस एन वाई एन एक्स माइनस एल जेड एल वाई माइनस एम एक्स। एल एम जेड माइनस एल एम जेड ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, एल एन वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएंगे, एम एन एक्स ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रहा, ये सब मिलके हो जाएंगे 0। Each fraction is equals to L dx plus M dy plus N dz by Lx plus My plus Nz is equals to C2. Question 4. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।